देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, जब महाभारत की रचना व्यास जी करवा रहे थे तो लेखक थे गणेश जी और जैमिनी। क्या कौन थे लेखक? जैमिनी और गणेश। जैमिनी तो व्यास जी ने कहा कि अर्थ समझकर लिखना, जो मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ जो है समझकर लिखना। एक जगह व्यास जी के मुख से निकल गया, जवान बेटी हो, जवान बहन हो, जवान मां हो, एकांत में उसके साथ भी नहीं सोना चाहिए, काम बड़ा प्रबल होता है। गणेश जी तुरंत लिख दिए, लेकिन जैमिनी ने कलम रोक दिया। कहा, गुरु जी ये क्या लिखवा रहे हैं आप? हम लोग ज्ञानी आदमी हैं, ये कैसे हो सकता है? हमें हमारे ज्ञान पर पूरा विश्वास है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा, ठीक कोई बात नहीं, मत लिखो, आज से लिखना ही बंद। दूसरे दिन की घटना सुनिए। दूसरे दिन जैमिनी सो रहे थे, उनके कान में आवाज आई एक महिला की, बचाओ बचाओ बचाओ। जैमिनी अपने कुटिया में से उठकर गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल चमक रहा था। एक पेड़ के नीचे सटी हुई एक युवती भीगी भीगी वही चिल्ला रही थी। जैमिनी गए, बोले क्या बात है, रात को 11 बजे यहां क्या कर रही हो? वो महिला बोली, महाराज जी मेरा गांव बहुत दूर है, यहां मैं किसी तरह से आ चुकी हूं, फंस गई हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे अपने आश्रम में जगह दे दीजिए। जैमिनी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमारे महाराज जी बड़े खतरनाक हैं, हमारे यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। उस युवती ने कहा, आपका कैसा आश्रम है? आश्रम का मतलब होता है जहां किसी को आश्रय मिल जाए। रात के समय मैं अबला नारी कहां जाऊंगी? आप मुझे आश्रय नहीं दे सकते हैं तो आश्रम किस काम का है आपका? जैमिनी ने कहा, काम करो, चलो, लेकिन 4 बजे भोर में ही कुटिया से चली जाना। कह ठीक है, मैं चली जाऊंगी। जैमिनी उस युवती को लेकर आए, एक कमरा दिए, बोले है अंदर से कुंडी बंद कर लेना, कोई भी बुलावे रात को खोलना मत, यहां तक मैं भी बुलाऊं तो मत खोलना। ठीक है। जैमिनी अपने कमरे में आकर सोए। बादल चमक रहा है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, युवती का भीगा भीगा बदन जैमिनी की आंखों में नाच रहा है। जैमिनी की निद्रा भग गई। जैमिनी ने बहुत प्रयास किया नींद आ जाए, नहीं आ रही है। उठे, उस युवती के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, मुझे जैमिनी ने मना किया है। अरे मैं जैमिनी बोल रहा हूं, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, जैमिनी ने भी ये बात कही थी कि मैं स्वयं खोलवाऊं तो मत खोलना, मैं नहीं खोलूंगी। जैमिनी फूस का मकान था, ऊपर चढ़ गए, छप्पर फाड़ के अंदर कूद पड़े। उस महिला ने दूर हटते हुए नाटक किया। जैमिनी ने कहा, घबराओ मत, एक बात केवल पूछने आया हूं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे नींद नहीं आती है, क्या बात है? और एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उस युवती ने कहा, आप जैसे संत मेरे पति बन जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन मैं जहां की रहने वाली हूं, हमारे यहाँ का एक रिवाज है कि हमारे यहाँ पहले पति को घोड़ा बनना पड़ता है। आप घोड़ा बन के 5 चक्कर लगाइए, आपके पीठ पर मैं बैठूंगी, विवाह फाइनल। जैमिनी ने कहा, एक बात बताओ, ये 5 चक्कर घर के अंदर लगाना है घर के बाहर? युवती बोली, घर के अंदर। जैमिनी ने कहा, चाहे 108 चक्कर लगवा लो, लेकिन मेरी पत्नी बन जाओ। अब जैमिनी बन गए घोड़ा, युवती बैठी उनके पीठ पर। जैसे 4 चक्कर 5वां चक्कर लगा के पीठ पर से उतारे, दाढ़ी वाले बाबा वेदव्यास थे वो, जो महिला बनकर, युवती बनकर उनकी परीक्षा ले रहे थे। क्यों बेटा, कल मैं क्या लिखा रहा था? जवान
बेटी हो, जवान बहन हो, जवान कोई भी महिला हो, एकांत में उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तुम कह रहे थे मैं बड़ा ज्ञानी हूं, कहां गया ज्ञान? दोनों हाथ से आंख बंद करके जैमिनी ने कहा गुरुजी बड़ा शर्म लग रहा है। तो कहने का मतलब काम इतना प्रबल होता है, शिव विरंच को मोह ही को है बपुरा आन, जो शंकर और ब्रह्मा को मोहित कर सकती है, संसार में दूसरा कौन ऐसा है जिसको काम प्रभावित न कर सके। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नारद जी जो काम को परास्त किए थे, काम के वशीभूत होकर विश्वमोहिनी के पीछे चक्कर काटने लगे।